सर्वप्रथम सर्वप्रथम हम अपने सारे गुरुओं को नमन करेंगे और दिल से आभार प्रकट करेंगे कि वो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। मास्टर्स मास्टर सबसे पहले हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे सभी को, क्योंकि अ डे टू चेरिश वुमेनहुड। कि हर एक साल एक दिन ऐसे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम अपने बेस्ट वर्जन को कहाँ लेकर गए हैं, उस पैरामीटर्स को चेक करने के लिए कि हम कितने इवॉल्व हो रहे हैं हर साल। हर साल हम अपने आप को देखते हैं कि हमने कितना छोड़ा और कितना पकड़ा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस सोसाइटी में जहाँ अभी भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर हमारे चक्रास की अलाइनमेंट नहीं है, और उसी के वजह से हम अपनी बात भी नहीं रखते हैं, अपने हार्ट को बहुत बार कोसते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिससे हम अपने पूरे शरीर को हम बहुत बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरह। बट जैसे जैसे हम आध्यात्म पथ में आए हैं, हर एक बार हर एक दिन वी हैव टू इवॉल्व, एंड हम हर एक कड़ी हर एक कड़ी आगे बढ़ते ही रहना है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अवनिमा टू स्पीक ऑन दिस डे, एंड उनके एक्सपीरियंस शेयर करें और उनके बारे में बताएं कि उनका मतलब, यहाँ तक तो उनका जर्नी हमने सुना है, बट हाउ शी हैज इवॉल्व हर सेल्फ। शी हैज फाउट सो मेनी बैटल्स, सो मेनी चैलेंजेस। और हर एक लेडी के अंदर जितने भी बैटल्स और चैलेंजेस होते हैं, एक ही पर्सन उन्हें हेल्प करता है, वो है स्वयं खुद। और मुझे आज एक ही मैसेज आया है, कि वो मैसेज था कि जितने भी फियर्स हो, जितने भी लोग मैनिपुलेट करें आपको, जितने भी आपके इमोशंस को कुचले, एक ही एक पर्सन को आप बहुत प्यार करना है, वो है स्वयं। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ, nobody can deter you. Nobody can say, this is not only, I'm not saying only for women, to all the women energies that are residing in a man's body also. So Amma, I would like to request you to speak on this day, and thank you everyone. Thank you. Thank you, everybody. My dear friends, my dear masters, and my dear gods. तो आज हम वुमेन्स डे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ पर सभी सभी को वेदर मेल या फीमेल सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो मेरे जर्नी में तो मैं एक जब भी मुझे ज्ञान नहीं था, जब नॉलेज नहीं था, मैं एक तरफ से रह चुकी हूँ। तब मैं अपने आप को एक इक्विस्टिक लेवल में कि मैं एक बड़े प्रोफेशन में हूँ, मेरा बहुत बड़ा करियर है। लेकिन इस मेरे अदर कॉइन की तरफ आने के बाद ये नहीं है। इसे और बियॉन्ड बहुत कुछ है। और अ, इतना रहते हुए हम क्यों ऐसे दुखी और डर डर के क्यों जी रहे हैं। तो जब भी मैं इस तरफ आ गई, मेरे अदर साइड को मैं जब देखने लगी, तो मेरे में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि अ, एक वुमेन कभी भी एक आदमी को या उनके साथ में जो पार्टनर है, वो या हस्बैंड हो या कोई भी हो, फादर या ब्रदर्स या कोई भी फ्रेंड्स भी हो, वो कभी भी चाहती है कि वो उनको एक टीचर जैसे, एक लीडर जैसे, एक गाइड बार बार उनके पीछे रहना वो नहीं चाहती है। वो ऐसे चाहती है कि जो भी पुरुष उनके जीवन में है, तो वो अपने आप को समझ जाए, ऐसे मेल को वो चाहती है। क्योंकि बार बार कोई कंट्रोलिंग करना, ये उनकी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज नहीं है। और जैसे हम कहा गया है, खत्री जी भी कहते हैं कि हम पार्ट ऑफ द क्रिएशन है, हमारे में बहुत साइकिल्स होते हैं।
हमारे में डिस्ट्रक्शन भी होता है, फिर रीबर्थ होता है, इस तरह के साइकिल्स चलते रहते हैं हमारे में। और अ, हम नहीं चाहते हैं कि कॉन्स्टेंटली हम सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कोई दबाव में नहीं रहना चाहता है। तो इस तरह से अगर हमें पूरी तरह से एक फ्रीडम या हमारे एबिलिटीज को पहचाने, अप्रिसिएशन हुए, तो इस तरह से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे कुछ पॉइंट्स मुझे मिला है, तो मैं लिखते गई हूँ। और कभी भी हम इस ट्रांसफॉर्मेशन स्थिति में रहते हैं, और हमें कोई काम इतनी तरह से ज्यादा हमें हमारे पे दबाव लाते हुए हम नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी एक श्वास लेना चाहते हैं, वी वांट टू ब्रीथ ऑल्सो। और हर कुछ से रिसीव करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत इजीली होना चाहिए, ऐसे हर स्त्री और साथ में ये कहा गया है टोरकम सरायरन ने उनके बुक में कि वुमेन इज द टॉर्च ऑफ द लाइट। वे कोई आदमी को उसके साथ कोई डोमिनेशन या उसके साथ में कोई एनिमिटी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन साथ साथ चलने का वो उनका हमेशा यही प्रयास रहता है। तो हम स्त्री एक दिव्य समुद्र की तरह होते हैं, डीप डीप। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो वेव्स है उसको डिस्टर्ब हो जाए। हम उस ओशन की तरह हम सबको साथ लेके रहना चाहते हैं, लेकिन जब वो कंट्रोल में उनके जो वेव्स है वो कंट्रोल किया जाता है, तो स्त्री वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। पहले तो बहुत कुछ चेंज हो गए पहले से। पहले तो इस तरह के मेल डोमिनेशन हो चुका है, लेकिन अभी काफी चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत सारे मेल फ्रेंड्स भी हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि बार बार अगर हम टीचर या गाइड की तरह रहने से, तो बहुत सारा हमारे जीवन में जो अट्रैक्शन है हम खो जाते हैं। क्योंकि उसमें क्या, व्हाट इज द हैप्पीनेस, उसमें कोई हैप्पीनेस नहीं है कि हम इस तरह से बार बार किसी को कंट्रोल किए। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। जैसे हम सोचते हैं कि हम हमेशा एक परफेक्ट स्थिति में है, वो एक माया है। परफेक्शन इज वो रहना जरूरी है, लेकिन हर चीज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने से बहुत हमारा जो ग्रोथ है वो हम इवॉल्व नहीं हो सकते हैं। और इस तरह से हर हर स्त्री वो चाहती है कि अ, एक पुरुष अपने साथ चले, कि इस तरह से कोई हमें डोमिनेट नहीं करते हुए ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहना हर स्त्री चाहती है। और हमेशा सर्वाइवल मोड में जब भी स्त्री काम करना है, और तो जब भी जरूरत नहीं है, तो उन्हें ब्रीथ करने के लिए उन्हें एक विराम लेने के लिए भी उनको दिया जाना चाहिए। कॉन्स्टेंटली सर्वाइवल के लिए ये करो वो करो, हर एक चीज हर एक डिपार्टमेंट में उनका कॉन्स्टेंटली उनका जो अस्तित्व रहना चाहिए। एक बार तो ऐसा आता है कि हम पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बस और नहीं चाहिए। तो इस तरह से सिचुएशंस को भी हम अपने आप को वो क्रिएट करके एक ब्यूटीफुल लाइफ भी हम जी सकते हैं। तो अगर हमें इस तरह का फ्रीडम दिया जाएगा, तो हम और प्यार से और बहुत अच्छी तरह से हम ये जीवन हम आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हर स्त्री को अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी शक्ति है, स्टेबिलिटी है, और इमोशनली एक एक ब्यूटीफुल स्थिति में होने से वो और भी प्यार
और इस तरह से अपना पूरा लाइफ वो देने के लिए तैयार होती है। तो और भी हमारे फ्रेंड्स बोलना चाहिए। तो यहाँ पर तक, दिस इज माय ओपिनियंस। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू। Thank you, Amma. Monica ji, you also can speak about your experiences and how you have heard. मतलब आपने कैसे अपने challenges को ये किया, अपने आप पे कैसे विश्वास किया? You can say few lines, few things, few experiences about yourself. ओके, एक मिनट। हाँ जी। यस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को और सभी मेरी सखियों, सहेलियों, माताओं, बहनों को इस वुमेन्स डे के लिए बहुत बहुत दिल से मास्टर्स ग्रेटिट्यूड है। बिकॉज हैट्स ऑफ टू यू ऑल। एक जो वुमेन की जर्नी होती है ना, जब उसका बर्थ होता है तो बहुत सारी चीजों में उसके पेरेंट्स को एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, बच्चे को एक्सेप्टेंस करनी पड़ती है, और जो एक वुमेन गो थ्रू होती है इन चीजों के, वो उसकी आइडेंटिटी जो है ना, वो बेचारी सारी एज अपनी करती रहती है, डिवो डेडिकेट करती रहती है, कुछ ना कुछ सबको देती रहती है, अपना आप भूल जाती है कि मुझे अपनी भी केयर करनी है, और सबका प्यार करती है, सबको देखती है। जैसे अभी अपनी माँ ने कितनी अच्छे सुंदर तरीके से बोला कि वो लीडरशिप में होती है ना, तो वो सबको लीड करती है कि तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो सबको मोटिवेट करती है। डजेंट मैटर वो खुद किस चीज से गो थ्रू हो रही है, वो कुछ नहीं वो उस टाइम में होता। तो लकीली मेरा बचपन तो बहुत अच्छा रहा। मुझे उसमें मेरे, क्योंकि मैं इकलौती डॉटर थी, तो ब्रदर्स थे, तो मेरे मुझे मम्मा पापा से, ब्रदर्स से बहुत ज्यादा प्यार मिला। उस चीज में मुझे किसी भी तरह का उन्होंने वो नहीं किया। वो हर एक चीज में मुझे प्रायोरिटी देते थे। पापा ने मुझे एक लड़कों की तरह पाला है, कभी ऐसे नहीं फील करवाया कि तुम एक लड़की हो। बट आफ्टर उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई तब मुझे बहुत इश्यूज फेस हुए। जैसे कि जो मेरी इन लॉज थे वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थे। मैं जॉब करती थी, मेरी जॉब छुड़वा दी। फिर उसके बाद में जब बच्चे हुए तो ऐसा था कि जो फैमिली में अदर दूसरे मेंबर्स थे उनके पास बच्चा नहीं था, तो मुझे फोर्सफुली कहा गया कि अभी मेरे स्टिचेस लगे हैं, मैं घर में एंटर कर रही हूँ, मुझे बोला जा रहा है ये बच्चा इसको दे दो। आपने 9 महीने मुझे नहीं बोला, जो तो आपने मुझे मेंटली प्रिपेयर नहीं किया इस चीज के लिए। डोंट एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग कि आप बोलोगे तो मैं अभी आपको अपना बच्चा दे दूंगी, नहीं है ना। ऊपर से मेरे स्टिचेस हैं। तो क्या हुआ कि पहले बेटे के टाइम में तो इट्स ओके, बट जब दूसरा हुआ तो द सेम थिंग दे रिपीटेड अगेन। तो जब सेकंड हुआ तो क्या हुआ मास्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मेरे छोटे बेटे को मैंने बर्थ दे दिया है। उनको बताया नहीं गया। सेकंड चीज ये हुई कि मम्मा पापा को 1.5 महीने मेरे मुझे और मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। तो वो चीज तो ऐसा चैलेंजिंग था कि हे माँ मैं अब क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं पेरेंट्स को मुझे अलाउड नहीं था पेरेंट्स को मिलना, ना फोन करना। हम लोग सेम सिटी में रहते थे। बट मैं उस चीज से ना ओवरकम हुई। वो आई थिंक क्योंकि बचपन से पापा ने, वो मम्मा ने, वो मुझे एक मेरी मैस्कुलिन एनर्जी भी वहां पर थी। फेमिनिन तो थी मैस्कुलिन भी थी। बट जब हम लोग इमोशनल टर्मोइल से जाते हैं ना, तो वो चीजें बहुत हार्ड हो जाती हैं। बट लकीली सारी चीजें, जब मैं यूके में आई हूँ तो मैंने अपने आप को कह दिया कि अब ना तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना, तुमने अपनी हिस्ट्री रिपीट नहीं करनी, हिस्ट्री क्रिएट करनी है। मास्टर मैं अननोन कंट्री में हूँ, लंदन में, यूके में, 2 बेटों के साथ में हूँ। मेरा यहाँ कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, यहाँ मेरा कोई रिलेटिव नहीं है। एंड मेरा ये 15th ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड से। तो इस टाइम जो जर्नी मुझे रही है उसमें मुझे एंजल्स की तरह ही इंसान मिले हैं। और जो भी मेरे मेरे भाई बहनों ने मुझे सपोर्ट किया है, सब ने। और मैं उस जर्नी के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि आप जब अपनी सोल फैमिली के साथ में आ जाती हैं, दे बिकम नॉन जजमेंटल अबाउट यू। वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको गिराते नहीं है। उनको पता रहा होता है कि आप कैसे माहौल से निकल के आए हो और आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। एक बारी कोई हमारे घर में आई थी मेरी फ्रेंड, तो हमारे इंडिया में तो बाथरूम भी बड़े होते हैं, मेरा कमरा इतना छोटा था, मैं अपने बच्चों के साथ में वो कमरा शेयर करती थी। तो वो था, उसमें वेंटिलेटर था मास्टर्स, विंडो नहीं थी।
तो वो जब आई ना तो उनको बड़ी हैरानी हुई कि अरे वेंटिलेटर वाले रूम में ये रह रही है, इसमें कोई विंडो नहीं है, तो आप सांस कैसे लेते होंगे? गर्मियों के दिन थे, जून जुलाई के। तो मैंने उनको बोला ग्रेटफुल हूँ मैं कि मेरे सिर पे छत है। तो जो वुमेन है ना, काफी सारी जर्नीज हमारी ऐसी होती है। मैं ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि कितनी एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, अपने पेरेंट्स के साथ में भी करते हैं, मैरिज के साथ में, बाद में बच्चे होते हैं फिर आप उसके साथ भी करते हो। बट थैंक्स गॉड कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बेटों ने मुझे बोला मम्मा यूट्यूब चैनल से शुरू करो, आपने ना आप मेडिटेशन में बहुत अच्छे हो, आपने क्यों नहीं आप ये मेडिटेशन सबको करवाते, आप अपना टैलेंट सबके साथ में शेयर करो। तो मुझे वो, जैसे अपनी माँ बोल रही थी कि सपोर्टिव फ्रेंड्स भी मिलते हैं, तो मेरे दोनों बेटे मेरे वो सपोर्टिव फ्रेंड्स है। दे बोथ बॉर्न ऑन द सेम डे, दोनों सेम डेट पे बॉर्न हुए, पर 2 साल का डिफरेंस है मास्टर्स। पर वो ऐसे सोल एंजल्स हैं मेरी। और वो जब बॉर्न भी हुए थे, मेरे पापा भी मेडिटेटर थे, तो मेरे पापा मुझे हमेशा कहते थे ओ बेटा देखना, ये दो एंजल्स तुझे भगवान ने दिए ना, इन्होंने देखना तेरी जिंदगी बदल देनी है। और वो सच में हुआ कि जैसे दोनों बच्चे आए हैं, इंडिया से भी बाहर आ गई, मैंने गिव अप नहीं किया। और मुझे ऑलवेज माँ पे तो पूरा भरोसा था कि आप ही करवा रही हो मास्टर। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे कॉलेज जाना है और बेबी सीटर कह रही है कि मैं नहीं आ जा सकती, और मेरे को 1 पाउंड में बेबी सीटर मिल रहा है पूरे दिन के लिए। 1 पाउंड की, 1 रुपए की क्या वैल्यू होगी, सारा दिन कोई आपका बच्चा रख रहा है। तो एक दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गई, तो मैंने देखा कि वो मेरे बच्चे को खाना जो खिला रही है वो 4-5 पाउंड का है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये मुझसे 1 पाउंड लेती है, इसको 4-5 पाउंड लगे। तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा, कहते मोनिका हम अपने बच्चों को इंडिया में छोड़कर आए हैं, तो जब हम तुम्हारे बच्चे को खिलाते ना, हमको वही सुकून आता है कि हमने अपने बच्चों को खिला लिया। तो मुझे ना उससे इतना ज्यादा सुकून मिला कि हे ईश्वर, हम लोग कैसे सोचते हैं। देखो यहाँ पे कैसे प्रेम, अगर देना चाहो और लेना चाहो तो आपको हर किसी से मिल जाता है, पर आपका भाव होना चाहिए वैसा। तो इतनी अच्छी जर्नी रही है मेरी एज ए फीमेल। मुझे जो थोड़ा बहुत था मेरा स्ट्रगल वाला पार्ट वो चला गया, बट मेरे बच्चे मेरे पिलर हैं, वो सपोर्ट करते हैं, और अब तो माँ माई के साथ में हम जुड़ गए हैं, तो आनंद वाली स्थिति है। तो मैं तो सभी लेडीज को बोलती हूँ कि देखो, जब तक तो हम बेटियां होती हैं, कंजकें होती हैं, जब हमारी शादी हो जाती है तो दुर्गा का रूप आ जाता है। पर जब बच्चे आते हैं फिर माँ काली भी बन जाती है क्योंकि आप बच्चों के लिए खड़े हो रहे हो कि अब इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, अब भी टॉलरेट नहीं करना। क्योंकि माँ जब अपने बच्चों के ऊपर किसी भी तरह का वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वुमेन की जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत ब्यूटीफुल सोल्स भी मिलती हैं, जो फीमेल्स और मेल्स दोनों हैं। कई मेल्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, वो इतनी प्यार से अपनी वाइफ्स को रखते हैं, उनको लग के देख के लगता है कि ये शिव पार्वती हैं, इतना प्यार से रखते हैं, क्योंकि उनकी फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस है। वो खुद इतनी ब्यूटीफुल सोल्स है। तो ये जर्नी सिर्फ एक लेडी की नहीं है, एक जेंट्स की भी है, क्योंकि हम सबके अंदर में वो अर्धनारीश्वर है। पर बैलेंस मुझे करना है कि जब मुझे नारी का रूप रखना है तो मुझे नारी के भाव के साथ में चलना है, जब मुझे एक मैस्कुलिन का रखना है, जब काम करना है, तब मेरा वो वाला पार्ट होना चाहिए। बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मेरी तो जर्नी बड़ी उबड़ खाबड़ तो जरूर थी बट बहुत अमेजिंग थी। तो मुझे तो बहुत आनंद आया, और उसका आज मुझे फ्रूट मिल रहा है कि इतनी अच्छी जर्नी का जो एंड रिजल्ट है वो इतना अच्छा। मैं इतनी अच्छी कंट्री में हूँ, मेरे बच्चे इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, और द टॉप की घर बैठे मुझे माता जी मेडिटेशन भी करवा रही हैं। तो हर एक चीज हमारी सोच के ऊपर है मास्टर, मैं ऐसे सोचती हूँ। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड सभी फीमेल्स को, मेल्स को, जो इस टाइम भी मेरा इतना सपोर्ट करते हैं ना। आउटस्टैंडिंग। मैं किसी से कोई चीज शेयर करती थी ना पास में, तो लोग मुझे ऐसे मिलते थे, तू कर सकती है, हमको पता है तू कर सकती है। तो मैं कहती थी थैंक यू। ऐसे ही लोग चाहिए हमें, आप हमारे आसपास जो कहे तुम कर सकती हो, हम हैं यहाँ पे। सिर्फ किसी का एक ही इतना सा शब्द मास्टर्स हमारी जिंदगी बहुत बदल देता है। तो हम सबको भी एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करना चाहिए, डजंट मैटर मेल है फीमेल है। वो भाव कभी नहीं लेकर आने, सरेंडर में भी रहना है। पर जहाँ पे आपको लगे कि ये इनफ हो रहा है, आप यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपको ये नहीं है कि सामने वाला आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है, आपको इतना डोमिनेट करके रख रहा है कि आपको अपना अस्तित्व ही खोना पड़ रहा है। तो वहां पे स्टैंड अप भी करना है कि नहीं भाई। और वो वही माँ देखो कितनी अच्छी चीज है। हम लोग ये 51 कर रहे हैं शक्ति पीठों का, तो माँ के अंगों के बीच में कितनी ज्यादा शक्ति है मास्टर्स।
जहां जहां माँ के अंग गिरे उस जगह में कितनी शक्ति है, तो मेरी माई में कितनी शक्ति होगी, हमारी फेमिनिन एनर्जीज में कितनी शक्ति होगी। हमें जगानी ही नहीं आती है, हम लोग उस चीज में आते ही नहीं है। देखो जब माँ अपने सभी स्वरूप दिखाती है तो फियरलेस है वो। हम सारी एज फियर में रहते हैं, इमोशंस ही नहीं एक्सप्रेस करते। मुझे डर लगता है कि अगर मेरे को किसी ने कुछ कह दिया, कई बार ऐसे, मेरी 2-3 दिन पहले किसी से बात हुई थी तो वो मुझे कहती है उनकी खुद की 3 बेटियां हैं, वेल सेटल बच्ची हैं, कहते पर लड़का होता ना तो बात ही कुछ और होती। तो मैंने कहा फिर आपके बच्चे तो वेल सेटल्ड है ना ये लड़कियां, तो आपने उनकी कदर नहीं की है। आपने अगर ऐसी बात बोल दी है, वो शायद लड़का होके उतना वो बच्चा ना लेता। वो भी एक भेदभाव अभी हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं है। पर सभी माताओं बहनों को भाइयों को हमारे हम सभी स्वरूप में आते हैं मास्टर्स। बेटी के रूप में भी आ रही हैं, हम माँ के रूप में भी आ रही हैं, पत्नी के रूप में भी। बच्चे एक, आप देखो 4 स्टेप कोई कर सकता है, कोई मतलब बहुत हार्ड है ऊपर से टॉप अपने पेरेंट्स को छोड़ के आओ। तो बहुत शक्तिशाली है। बस अपनी वो जागृत कीजिए, अपने अंदर की वो देवी की शक्ति के साथ में जुड़िए। आप बहुत निर्भय बनकर आप अपना सारे कार्य कर सकते हो, किसी भी तरह की रुकावट नहीं। और आपका सब्र जो है ना, मैंने 7.5 साल जो नरक में काटे ना, और मुझे मेडिटेशन का बहुत शौक था, मेरी बुक्स जला दी जाती थी, मुझे मेडिटेशन अलाउ नहीं किया जाता था, मुझे अलाउ नहीं किया जाता था कि मैं जगरातों में जाऊं या कीर्तन करूं, और स्टॉप किया जाता था कि माता जी का वो कुछ नहीं करना है। माता जी की ऐसी लीला। वो जो भी वहां पे जाता था वो कहते थे हमने तेरे को उधर देखा है। मैंने कहा मैं घर में होती थी, पर मेरा दिल वहां पर होता था, तो माता जी को सबको दर्शन दिखा देती थी कि वो यहीं पर है। फिर मैं ये कहती हूँ कि जब हम अपने ऊपर भी ध्यान करते हैं ना मास्टर, तभी शक्तियां भी हमारे साथ देती हैं। पर माँ कहती है सरेंडर में आओ। वो एक देखो नारी का रूप बेशक है, पर सरेंडर में रहना है, वो ईगो में भी नहीं आना कि मैं बहुत कुछ हूँ जी, मैं बहुत कुछ नहीं हूँ, मुझे कोई करवाने वाला मेरे पीछे खड़ा है, वो उसने बस मुझे कहा कि तू चलती जा, तेरे लिए मैं हूं यहाँ पर। तो ये हम सभी बहनों भाइयों सभी के लिए है, सभी के लिए है। हम सब में ये एनर्जी है, बस हमको बैलेंस करनी आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस हो, प्यार हो, तो देखो शिव और शक्ति क्या मैजिकल लाइफ बन जाएगी हमारी। तो ये मेरा अनुभव था जो मैं चाहती थी कि आज इन शक्ति पीठों के साथ में हम लोग ये भी देखें कि माँ के अलग अलग रूपों ने, अलग अलग अंगों ने इतना शक्ति को रखा हुआ है। और ये इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो जो शक्ति पीठ के माँ के अंग हैं वो ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं गिरे, बाकी कंट्रीज में भी हैं। तो ये मेरी सोच है, मेरी सोच का दायरा सिर्फ इतना ही नहीं रहना चाहिए कि मैं इंडिया में हूँ तो सिर्फ इंडिया के ही लोग हो। ये पूरा ब्रह्मांड सब कुछ शिव और शक्ति की रचना है, और उन दोनों की बैलेंस के साथ में ये चल रहा है। वो चीज हमें जरूर याद रखनी चाहिए। तो वंस अगेन आप सभी को डीप डीप ग्रेटिट्यूड और हैप्पी वुमेन्स डे। एंजॉय करो अपना एवरी सेकेंड, बस ब्लेसिंग है, ये पल दोबारा नहीं आएगा। जी, थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी, और आपने कैसे अपने आप को संभाला। इट इज़ रियली सराहनीय है कि यू आर, अभी भी आप उससे गुजर रहे हैं, एंड यू आर हैंडलिंग सो वेल। थैंक यू सो मच। एंड आगे भी बहुत ही अच्छा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। एंड एवरीवन विल सपोर्ट, हर एक एंजल, हर एक माँ, हर एक शक्ति हर टाइम पे हमें आकर हेल्प करेगी। दैट्स रियली ग्रेट। मैम हमारे साथ सुनीता मैम भी है, आई वुड लाइक हर टू स्पीक एज वेल। सुनीता मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन सभी को। जी मैम, वीडियो ऑन कर हैप्पी सकते हैं? वुमेन्स डे। मैम आज फीवर है, कोल्ड है, तो मेरे बॉडी ना मेरे हाथ में ही नहीं है, इसलिए ओके, मैंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा अच्छा, आई कुड मिस इट। ओके, थैंक यू, नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। प्लीज टेक केयर। ओके मास्टर्स, किसी और को अपनी स्टोरी जो ऐसे ही इंस्पायरिंग हो, या आप अपने बैटल्स को आप एक लेडी होकर कैसे हैंडल किया, अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस करके बताइए आज के दिन कि आपने कैसे हैंडल किया। जी शोभा जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
सर्वप्रथम आप सभी दिव्य आत्माओं को मेरा शत शत प्रणाम। मैं बड़े बार बार मैं मलधार में आई, बाहर निकली, बार बार मलधार में आई। सबसे पहले तो मेरे फादर की डेथ हो गई, मैं हाई स्कूल में थी। तो मैं बहुत सिलाइयाँ की घर में, क्योंकि मैं माँ बेटी और एक छोटा भाई था। तो और मेरे चाचा जी ने सब कुछ ले लिया, वहां पे दादी को रख दिया जिसमें बॉक्स रखा था घर में। तो मेरी दादी उसमें रहती थी, तो माँ को कुछ भी नहीं मिला, उनका घर का बैंक का पेपर सब कुछ ले लिया। तो मैं सिलाई करती थी पेटीकोट, और एक रजाई का कवर। वहां पे आर्मी के लोग रिटायर और भर्ती के लिए आते थे मेरे घर के से थोड़ा दूर। तो वहाँ एक शॉप थी जहाँ पे वो लोग लेके किराए पे पहनते ओढ़ते थे, जो पेंशन वाले आते थे या भर्ती के लिए आते थे। तो 1 रुपए मिलता था हर कपड़े का। तो मैं पर पूरे दिन, हाथ वाली मशीन थी, जमीन में बैठ के सिलते रहते थे। माँ उसी के पास चाय लाती थी, और कुछ धागा गलत चल जाता था, क्योंकि वो सरवाइव कर रहे थे। तो मेरी बहन उसको खोलती थी उस धागे को, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था। सोचते थे कि अगर 5 भी सिल दिया तो 5 रुपए मिलेंगे, जितने भी सिलेंगे उतने रुपए मिलेंगे। तो करके लाना और फिर ले जाके वहां पे ड्रॉप भी करते थे। तो ऐसा करते करते फिर बाद में मेरी शादी हुई। फिर मेरे हस्बैंड, पहले फिर मेरी बेटे के बाद बेटी हुई। तो मैं बहुत रो रही थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं बहुत रो रही थी कि वहां अब हम कैसे जाएंगे, वो तो जीने नहीं देंगे मुझे। खैर वो टाइम कटा, फिर मेरे हस्बैंड नहीं रहे। और हस्बैंड थे तब मैंने एक जॉब की, तो उन्होंने कहा नहीं करना है जॉब, तो जॉब छोड़ दी थोड़े दिन करके कि मैं हूं ना। फिर नहीं रहे तो फिर मैंने जॉब की। और जब नहीं रहे मैं ससुराल गई तो बहुत इतना टॉर्चर हुए शरीर में और बातों से कि मैं बता नहीं सकती। ऐसा मैंने टीवी में भी नहीं देखा है जो मेरे साथ टॉर्चर वर्ड्स में हुआ और बॉडी के साथ हुआ। और मैं गौशाला में 1 महीना थी, जहाँ पे गाय मेरे यहाँ रहती थी वहां पे, और गाय के बीच में ही साइड में भूसे के पास में रहती थी। तो और मेरे कमरे में नहीं जाने दिया गया, जो हस्बैंड के साथ का कमरा था ऊपर में, बोला कि चाबी खो गया है, ऐसा करके। तो खैर वहीं से फिर मैं आउट हो गई, नहीं बाहर आ गई, वहां नहीं रहे। 1 महीने बाद उन लोगों ने कहा जाओ अभी वहां जहाँ सामान है, फिर घर वाले आएंगे। फिर वहां कोई नहीं आया, फिर मैं मम्मी के यहाँ आ गई। मम्मी के यहाँ आए, वहां भी वही हाल हुआ थोड़ा बहुत, कि बेटी फिर उसका जायदाद में हिस्सा होगा। मेरे भाई छोटा था, बच्चा ही था, पर उसके कान किसी ने भर दिए, घर वालों ने, इधर उधर वालों ने, बाहर वालों ने मतलब। तो वो भाई थोड़ा बिदक गया था, छोटा ही था। खैर वहां से जब हुए, फिर मुझे बहुत दौड़ने धूपने के बाद, जिस मकान में रहते थे इलाहाबाद में, उस मकान वाली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कहा कि जो भी ऑफिस में लेटर आए तो मुझे उसकी फोटोकॉपी भेजना, क्या रिप्लाई करना है वो मैं बताऊंगा। मतलब बहुत हेल्प किया। फिर मुझे जॉब मिली, फिर जॉब किया, फिर बच्चों को पढ़ाया जॉब रहते रहते। फिर मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट निकला बीएचयू से, एमटेक किया, और बनारस से ही किया, जिस यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड ने वो किया था, एलएलबी किया था, उसी यूनिवर्सिटी से। और उसी के 30 किलोमीटर बाद ससुराल था, और 6 साल पढ़ा। लेकिन मैं वहां भनक नहीं लगने दी कि बेटा यहाँ पे पढ़ रहा है, कि ये उठा ले जाएंगे उसको। इतना मेरे अंदर भय था, डर था, बहुत डर था कि जहाँ कहीं किसी को पता लगेगा तो ये लोग उसको उठा ले जाएंगे। ये तो बच्चा है, इसको क्या पता, इसको तो यही पता है कि दादा का घर है, चाचा का घर है, तो ये चला जाएगा। तो मैं वो 6 साल छुपा के रखे, किसी को नहीं बताया कि और ऐसा ऐसा ये यहीं पे पढ़ता है। फिर वहां से गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, फिर उसकी जॉब लगी, वो जॉब कर रहा है। उसकी शादी भी हो गई है, उसकी 2 बेटियां हैं, और मेरी एक बेटी है। वो सीए है, खानदान में कोई भी सीए नहीं है, वो पता नहीं कैसे सीए चुना, और सीए है, जॉब कर रही है। पर एक स्ट्रगल पार्ट बेटी का है कि उसके हस्बैंड कहीं चले गए हैं, मतलब कि साथ में नहीं रह रहे 10 साल बाद। अभी 6 महीना नहीं हुआ, 3 महीना हुआ होगा आई थिंक। तो
और मैं अभी बेटी के पास वापस आई हूँ कि उसकी बेटी की छुट्टियां हो गई हैं, वो 9 साल की है। तो कैसे रहेगी? मेड के सारे सारे दिन वही खाना पीना देखना होता है। तो छुट्टियों में तो पूरे दिन मेड नहीं रह सकती, तो वो रहती है। तो इसलिए मैं आई हूँ अभी गुड़गांव में। तो लेकिन मैंने एक भी कॉल करके दामाद को नहीं बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक भी कॉल एक भी मैसेज नहीं किया। मैं ध्यान में आने से मुझे लगता है कि इनका 10 साल का सोल प्लान था। ये लोग टारगेट लेके आए थे कि हम तुम्हें ऐसे सपोर्ट करेंगे और तुम ऐसे करना और फिर हम अलग हो जाएंगे। क्या तुम्हें सीखना है, क्या लेना देना है, वो फुलफिल होगा और हम अलग हो जाएंगे। और मेरे बेटे ने भी उसको कोई कॉल नहीं किया, ना शिकायत की, ना कोई झगड़ा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही चल रहा है। तो मैं बस सरेंडर भाव में हूँ, क्योंकि अभी पता है कि सब कुछ ये धरती पे आके नाटक ही हो रहा है। ये जी। मेरा असली घर ही नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस कर शोभा मैम के बारे में और भी कुछ बताना है। शायद वो अपने आप के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। शोभा मैम एक्सीलेंट ड्राइव करते हैं फर्स्ट तो। एंड उसके अलावा उन्होंने पीएमसी पीएसएसएम में इतने जगह ध्यान में भाग लिया है, ध्यान के क्लासेस लिए है, ध्यान प्रचार किया है। बहुत सारे मास्टर्स से एनलाइटेंड हायर सोल्स के साथ उन्होंने एक अच्छी फ्रेंडशिप की है। और बहुत ही क्लोज से उनसे उनके साथ उन्होंने काम किया। पत्री जी के साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मास्टर के साथ स्पेंड किया है। वो मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा जो है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत। एंड शी हैज कम लॉन्ग वे, शी इज ऑल्सो कम ए लॉन्ग वे। थैंक यू शोभा मैम जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और मैं इसमें अभी मैं माँ की। एक थोड़ा ऐड करना चाहती हूँ कि बहुत सारे ट्रेकिंग्स किए हैं और हिमालयस में बहुत बार जा चुकी है, वहां पर ध्यान भी किए हैं। जी माँ। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में, करताल में, जहाँ भी बद्री जी के कार्यक्रम होते थे, मैम वहाँ रहती थी। और जो अभी आप कह रहे हैं कि बिना बोले ऐसे चले गए, तो हर एक सोल को अपने जर्नी में थोड़े समय दिया जाता है कि अपने बारे में जानने के लिए। और हम इसे तुरंत इसका लाभ लेना चाहिए कि हम क्यों अकेले हो गए। तो ये हमारे लिए एक स्पेस है, एक यूनिवर्स हमारे लिए स्पेस क्रिएट करता है। और उस स्पेस में हम जल्द से जल्द ध्यान में जुड़ने के बाद हम उस दुख से हम बाहर आ जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये क्यों हुआ है, ये स्पेस क्यों दिया गया है हमें, कि हमारा प्रगति होने के लिए, भौतिक नहीं आध्यात्मिक, हम सोल लेवल में हमारी प्रगति हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस धरती पे, क्यों वो लोग सब वेट कर रहे हैं इस तरह का नॉलेज के लिए। थैंक यू, तो थैंक यू। और आप और उस माँ आप पितामह। उस दुख में से बाहर आ जाइए। सभी को अपना अपना स्पेस का जरूरत है। और माँ पितामह के जन्मदिन में मैं 2 बार दिल्ली में आई लखनऊ से। सब कह रहे थे तुम लखनऊ से तुम चली आई दिल्ली में। तो मैंने कहा लोग तो शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे वहां नहीं जाना। मैंने तो उनके ही जन्मदिन में आना था। तो वेरी लखनऊ गुड। क्या, कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं 2 बार आई उनके जन्मदिन में। थैंक यू थैंक शोभा, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू पितामह, मुझे जगाने के लिए और मेरी सोच को स्वच्छ रखने के लिए। थैंक यू। आप थैंक यू एक माँ। वॉरियर हो, आपके अंदर आंसू आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने इतना कुछ देखा, अपने बच्चों को एक डायमंड्स की तरह बनाया, अपने आप को एक मिसाल देते हो जब आप ड्राइव करते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैंने सुना है। तो मतलब ये सारे हम बार बार अपने माइलस्टोन्स जो हम देखते हैं, तो कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए, गर्व महसूस होना चाहिए कि हमने इतने पड़ाव कंप्लीट कर कर एक मिसाल बन गए हैं दूसरों को। हम रोशनी दे रहे हैं। तो और हम माँ मुझे ना पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन मुझे हाई स्कूल में पेंटिंग नहीं, आर्ट क्लास नहीं था। जब हम 10th में आए तब आर्ट आया। तो अंदर एक जोत चल रही थी। मैंने घर में ही एक पेंटिंग बनाई और देखा न्यूज़पेपर में कि अमृतसर में आर्ट कंपटीशन है।
तो और मेरी बेटी का हाई स्कूल था, तो मैंने सोचा कि अभी तो कैसे जाएंगे, इसका बोर्ड है, मुझे ध्यान देना चाहिए, मैं माँ हूँ। तो मैं जाके पता की तो एक लड़का जा रहा था अमृतसर। मैंने कहा तुम्हारा किराया मैं देती हूँ ट्रेन का, जिस भी फर्स्ट से सेकंड से जाना जाओ, और मेरी पेंटिंग अपनी पेंटिंग के साथ ले जाओ। उसको पैक करके फॉर्म भर के उसको दे दिया और ले गया। उसकी नहीं सेलेक्ट हुई और मेरी पेंटिंग अमृतसर 73 कंपटीशन में, ऑल इंडिया कंपटीशन में मेरी एक पेंटिंग सेलेक्ट हुई। वाह। और मुझे वाह। इनविटेशन आया कि आप आइए, वर्कशॉप अटेंड करिए, यहाँ पेंटिंग बनाइए और दान करके जाइए। और मैगजीन भी आया कि आपकी पेंटिंग में, मतलब मेरी पेंटिंग और मेरी फोटो एक साथ थी, तो जिनकी जिनकी सेलेक्ट हुई थी उनकी ही मैगजीन बनी थी एक। तो अमृतसर में ऑल इंडिया कंपटीशन था 73। वेरी गुड। थैंक यू सो अमेजिंग। मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। और इतने सारे बहुत सारी टैलेंट्स, यू चीजें, आर सो टैलेंटेड। अभी देखो माँ एक यहाँ पे भी लगी है, बहुत सारी घर में लगी, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। सॉरी। कहाँ गए? दिख रहा है माँ? वाओ, हाँ, नाइस, वाह। ब्यूटीफुल। और एक और लगी है, ये बेटी के घर में। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहां अपनी छाप छोड़ के जाती हूँ कि मेरे जाने के बाद इन्हें दिखाई देगी, ये नानी आई थी या दादी आई थी घर में। वाह, ओहो, बहुत बढ़िया। सुंदर सुंदर। और बहुत सारे मैं ड्रेसेस भी बनाती रहती हूँ, कुछ नया नया करती रहती हूँ। तो मेरी नातिन को नहीं पता होता है, मैं बाद में पूछती तुमको पता है ये कहाँ से आया? तो बोली बस ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। उसके वर्ड ऐसे होते हैं मेरे लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सुंदर। बढ़िया। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू। उमेश जी प्लीज डॉक्टर उमेश। बात थैंक कीजिए। यू। आत्मवंदन। हाँ, आत्मवंदन। आ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आज महिला दिवस की सबको बधाई। थैंक यू। और हम एक एनजीओ रन करते हैं जो महिलाओं के लिए ही काम करती है, और लगभग हमारे साथ में 35-40 हजार महिलाएं जुड़ी हुई हैं ग्रामीण क्षेत्र की। वाह। तो मैंने आपको भी फोटो भी भेजे हैं। हमारा इतना एम्पावरमेंट है कि महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं जो अनपढ़ महिलाएं, वो सारा शो ऑर्गेनाइज करती हैं। अभी करीब 4-5 जगह पर सेलिब्रेशन हुआ है, और हम उनको इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बनाते हैं। तो जो सशक्तिकरण की बात होती है, तो आर्थिक रूप से जब सशक्तिकरण होती है तो परिवार में अपने आप इज्जत बन जाती है। तो जी आज वो डिसीजन लेती हैं, आज उनका भागीदारी होती है, उनके परिवार में इज्जत है, उनकी पंचायत में इज्जत है। कल हमारे यहाँ एक महिला सरपंच आई थी, उनको प्रेसिडेंट ने अभी आदर्श महिला सरपंच का अवार्ड दिया है। वाह, नाइस। उन्होंने भी मोटिवेशन किया है। तो हम लोग एग्रीकल्चर सेविंग से शुरू करते हैं। आज उन्होंने अपनी अपनी मिनी बैंक बना ली है, 1-2 लाख रुपए के लोन अपने लेवल पे देती है वो। बहुत कहीं बैंकों में भी नहीं जाना पड़ता, हस्बैंड से भी नहीं पूछना पड़ता है, और अपना काम कर रही हैं। बहुत सारी करीब 400-500 महिलाओं ने अपना दुकानें खोल ली हैं, अपने एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं। वो कैलेंडुला जो गेंदा का फूल होता है उसकी खेती कर रही हैं, उससे 1-1 लाख रुपए कमाती हैं। उस तरीके से हम महिलाओं का एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और सबकी का जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे है। मैंने आपके हैं। फोटोज देखे हैं, वीडियो सुने नहीं, बट जैसे हम लोग सेशन में थे तो तुरंत मैंने जस्ट फोटोज देखे थे, बट बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा हाँ, वो काम मैंने था। एक का भेजा था क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाते हैं, अभी कई सारे सेलिब्रेशन हुए जी हैं। जी जी जी, तो वुमेन बहुत डे का चल रहा था, तो मैंने कहा चलो आपको थोड़ा सा। जी, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, सीरियसली। एजुकेशन में हम बड़ा काम कर रहे हैं अनपढ़ या लड़कियों के लिए। तो क्योंकि हमारा वुमेन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। जी यदि आपने देखा हो तो अलवर और भरतपुर जिले में, हरियाणा में ऐसा एरिया है जो जहाँ पर कन्वर्जन हुआ है, इसको मेवात एरिया बोलते हैं। हिंदुओं से बड़ा कन्वर्जन हुआ है मेव लोग। तो वो इकोनॉमिकली तो अच्छे हैं, लेकिन सोशली वो बैकवर्ड है, और ये भी टेंशन चलता रहता है हिंदू मुस्लिम का भी। तो हम उसी एरिया में काम करते हैं बेसिकली।
दोनों कम्युनिटी के साथ, जनरली बैकवर्ड कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो बहुत दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। अभी 3 स्टेट में 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। बहुत ग्रेट। जैसे माँ ने पहले बताया कि वी नीड समवन लाइक एक जो I सपोर्ट करे। want to अभी say that. शहरी महिलाएं ही नहीं समझ रही हैं, हमारी They ग्रामीण say महिलाएं so देहरादून nice को it is. समझने लगी They हैं और वो प्राउड महसूस करती हैं। जी जी we सच। want such type of male friends to walk along with us. हमारे साथ कंधे से कंधे आगे बढ़ने के लिए हमें ऐसे मास्टर्स की तरह चाहिए हमें। सो थैंक यू सो मच। आपका कितने बढ़िया तरह से आप एम्पावरमेंट करें। ग्रेट। तो स्वप्रेम जगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मतलब एक छोटी सी जो उम्मीद उनको दिखाना जो है वो कर लेते हैं, बट एक वो आस एक जो जगाना है वो आपने जो किया है सीरियसली सराहनीय है। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि आपने कितने घरों के जोत जलाए हैं कि मतलब जैसे बोलते हैं कि एक लड़की जब विद्यावान होती है तो घर के 5 सदस्य का उन्नति होता है, ऐसे जैसे बचपन से सुनाई दे रहे हैं। बट आप इतने लेडीज को मतलब इतना एम्पावर किया, मतलब हम एक आपको। GRC प्रोग्राम चलाते हैं माधवी जी, हम्म। जिसमें करीब 14 साल से लेकर के 20-25 साल की लड़कियों को एक होलिस्टिक नॉलेज देते हैं एजुकेशन के अलावा। कल एक ग्रेट। हमारे साथ में लड़की थी जो पहले हमारे GRC में रिसोर्स सेंटर पे लड़की के तौर पर ज्वाइन किया था। आज वो हमारी फील्ड कोऑर्डिनेटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और वाह दूसरी वाह महिलाओं को अवेयर कर रही है। वाह। अभी उसके फादर कैंसर में हैं, तो वही एज ए सन, उसकी एल्डर डॉटर, वो पिताजी की केयर कर रही है। आज मेरे खुशी के तो मतलब मैं क्या बताऊं कि मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मन में तो इतना खुशी हो रही है, क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में सारे गुरु जो काम करना है वो आप एक अकेले कर रहे हैं। जब भी कोई अकेला इतना काम करते हैं ना, वो बहुत मिसाल बन जाते हैं, बहुत इंस्पिरेशन हो जाता है हम सबके लिए कि हमारे अंदर भी वो एक इंस्पिरेशन जो जाग उठता है कि हमें भी और काम करना है। इसलिए ऐसे वाले इंटरनेशनल डेज जो भी हैं उससे जो हम शेयर करते हैं ना, तो बहुत लोगों को जो सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, वो खुद में विश्वास जो खो देते हैं। उनके अंदर पूरा विश्वास होता है बट वो खो देते हैं कोई ना कोई वजह से, क्योंकि हमेशा हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में जुड़े रहते हैं। जो भी कोई कुछ कहता है उन बातों में आ जाते हैं, उन बातों में नहीं आना है। खुद पे विश्वास करो। आज बहुत श्रांग से मुझे वो वही। अथॉरिटीज पहले महिलाओं की सुनते ही नहीं थे, बाद में हाँ जाते थे, उनके काम नहीं करते थे। जी अब वो महिलाओं को रेस्पेक्ट देते हैं, उनको तवज्जो देते हैं, उनको बुलाते हैं कि हमारे उसमें आइए, हेल्प करिए। जी। ये चेंज हो गया है। ग्रेट। थैंक यू सो ग्रेट। महिलाओं में इतना थैंक यू। कॉन्फिडेंस है कि यदि लोअर लेवल पे उनके काम नहीं होते हैं तो दे से ओके, नाउ वी आर गोइंग टू हायर अथॉरिटी, दे अप्रोच अप टू द कलेक्टर। जी। मेरे वेरी गुड। तक भी आप आपके काम के अलावा मेरा एक छोटा सा संदेश जो मन में खटक रहा है वो है कि आप पूरा काम जो है हरियाणा इसमें कर रहे हैं, बट आपका नाम से जुड़ा है जयपुर। ये कैसे हो गया? हाँ, बेसिकली नहीं, हमारा जो लोकेशन है वो अलवर में है, राजस्थान में। अच्छा अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन का जी। भी हरियाणा में हमने अभी काम चालू किया है। ओके मैं ओके। उस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ। अभी मैं जयपुर में सेटल हूँ। वाह। तो वर्कर्स काम करते हैं, लगभग 150 लोग हैं, उनमें भी महिलाएं ज़्यादा हैं। जी उनकी अपनी अपनी भी कहानियां हैं, बड़ी एम्पावर्ड हैं। एक हमारी वर्कर है, उसकी बेटी भी CA हो गई है। जी जी। सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं वो तो, लेकिन बहुत हाँ, वी आर सुंदर बहुत डूइंग। बहुत सुंदर। रियली आज आपने सही मायने में हम सबको इंस्पायर किया है कि आप इतने सारे महिलाओं को इतना आप एम्पावर कर आप रहे हैं। दिल्ली में हो तो कभी कभी आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। ज़्यादा दूर नहीं है हमारी लोकेशन, जी। लगभग 150 किलोमीटर ही है। वैसे हम साउथ से हैं बट जरूर आएंगे आपसे मिलने।
जरूर कोई आएंगे। जयपुर दिल्ली के नजदीक हो। जयपुर में आएंगे, जयपुर में मिलने आएंगे। हाँ, जयपुर में से तो थोड़ा 60 किलोमीटर दूर है हमारे लोकेशन। जी आप इसीलिए सेशन अरेंज कीजिए, हम आएंगे। बिल्कुल। नहीं, अभी क्या है कि हम थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि हमारा कम्युनिटी दोनों मिक्स्ड कम्युनिटी है ना। हम्म। हमें थोड़ा सेंसिटिव होकर देखना पड़ता है कि रिलीजियस फीलिंग ना हो। काट। ये है थोड़ा सा जी थैंक यू उमेश जी, थैंक यू फॉर। सेंसिटिव एरिया है हमारा थोड़ा। जी जी जी, शेयर करने थैंक यू। के लिए। जी थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। आज आकर जुड़ने के लिए और पूरा शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर्स, किसी और को कुछ शेयर करना है तो क्विकली शेयर कीजिए, क्योंकि आज हम माँ शक्ति, क्योंकि आज वुमेन्स डे है, और इसी तरह आज हम उस शक्ति की ऊर्जा से हम ध्यान करेंगे जो हमारे अंदर उस ऊर्जा को बढ़ाए, और हम भी बहुत ही सुंदर से आगे बढ़े अपने आध्यात्मिक यात्रा में। एक मिनट में स्पॉटलाइट करती हूँ खुद को। किसी और को कैन यू रिमूव दिस पिन, मोनिका जी, इन दोनों को। ये मोनिका पुरी जो है, मुझे वो नहीं हो रहा है। और एक मिनट, गैलरी में स्पीकर व्यू लगा देती हूँ। जी ओके, ओके दैट्स ओके फाइन। अम्मा, एनीथिंग यू वांट टू से, और शैल आई कंक्लूड? आई वांट टू से समथिंग। हाँ, यू से। ओके। तो मास्टर्स, मुझे अभी अभी एक मैसेज आया था कि हम नव दुर्गा क्यों पूजते हैं, क्योंकि स्त्री शक्ति तो एक ही है, बट हम दुर्गा के 9 फॉर्म्स क्यों पूजते हैं। वो ऐसे ही मैं सोच रही थी, एक ऐसा छोटा सा थॉट आया, आई वांटेड टू शेयर दैट कि देखिए, हम हमारे बचपन से लेके हम इतने मल्टीपल फॉर्म्स में हम अपना जो है काम करते हैं, एक स्त्री होने के नाते बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो जब जब हम एक एक फॉर्म ले रहे हैं, तब तब हम उस शक्ति, उस ऊर्जा के रूप में काम कर रहे हैं। इसीलिए माँ के 9 दुर्गा भी इसी तरह होते हैं कि जैसे कि जहाँ हमारी बहुत बहुत ही बहुत हमारा जो बात रखना है, या किसी के लिए हम, जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ हमें वहां फाइट करना है, तो हम महाकाली का धारण करते हैं। यहाँ जब किसी को भूख से जैसे भूख के लिए वो इंतजार कर रहे हैं, या भूख के लिए बहुत ही ऐसे हैं, तो वहां हम माँ अन्नपूर्णा जैसे रोल करते हैं। हमारे अंदर आ जाता है कि हमें उनको कैसे भी करके, मतलब देखिए, कई 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 घरों में मैंने देखा है कि जैसे ही उनके घर जाते हैं ना, तो जैसे ही उनको पता चलता है हमें भूख लगी है, तुरंत जाकर 2 मिनट में कहीं से कहीं कुछ ना कुछ प्रबंध कर कर दे देते हैं। दैट इज द पावर ऑफ माँ अन्नपूर्णेश्वरी इन देम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि एकदम से, या किसी को देखते हैं, वो मेल हो या फीमेल, जिनके अंदर किसी की भूख मिटाने की एक चाह होती है, तब तब माँ अन्नपूर्णेश्वरी उनके अंदर जागती है। या किसी को विद्या देना है, या विद्या स्प्रेड करना है, माँ सरस्वती का ध्यान हम धारण करते हैं। तो इस तरह, लाइक इफ यू वांट टू हेल्प समवन, यू बिकम महालक्ष्मी। तो हर एक फॉर्म में हम वो पूरी ऊर्जा ले रहे हैं, हमारे अंदर वो नव दुर्गा की ऊर्जा आती है। तो इसीलिए माँ के इतने सारे फॉर्म्स हैं। 9 फॉर्म्स क्यों है? 9 फॉर्म्स, लाइक ब्रह्मचारिणी है, वी ऑल्सो लाइक, हमें जब एक स्टूडेंट की तरह कोई समझाता है, हम स्टूडेंट की तरह सब कुछ सीखते हैं। वी डोंट हैव एनी ईगो एट दैट टाइम, कि कोई आकर हमें समझ जा रहा है। हम ऐसा नहीं फील होते हैं कि हमारे अंदर ईगो है कि आई शुड नॉट लिसन टू देम, कि मुझे क्यों सुनना है। बट हम एक स्टूडेंट की तरह, अच्छे बच्चे की तरह जो भी है हम सुनते हैं, इर्रेस्पेक्टिव हो, हमसे छोटा भी हो या हमसे बड़ा भी हो, या हमसे, जैसे हम, अगर हम स्कूल में बहुत ही अव्वल नंबर लेकर आए हैं, बट अगर हमारे सहपाठी जो है, अगर बहुत ही कम मार्क्स में आए हैं, बट हमारे अंदर वो विवेक होता है कि वो जब बात करता है तो हम सुनते हैं,
क्योंकि दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी की हम समझते वो बात कर रहा है तब होगा ना, तब होगा वो बुद्धू, बट अब होगा बुद्धा। तो बात कर सकता है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही बिकेम एनलाइटमेंट। तो हम सुनते हैं, तो तब हम ब्रह्मचारी नहीं बनते हैं। जब वॉरियर बनना हो, काली बनते हैं। तो इसीलिए माँ के नव दुर्गा फॉर्म्स में हम हमेशा उन सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर इकट्ठा कर कर जाते हैं। जब जब जो जो ऊर्जा हमें चाहिए वो हम धारण करते हैं, और उसी तरह हम इनेक्ट करते हैं, और वहां हम प्रदर्शित करते हैं कि ये ऊर्जा से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए माँ की 9 फॉर्म्स, इसीलिए ही हम पूजा करनी चाहिए कि हमारे अंदर हमेशा पॉइंट टू पॉइंट हर जगह एक टाइम में महाकाली भी शांत हो जाती है, तो वो भी विक्टोरियस हो जाती है। तो उसी तरह हर एक स्ट्रगल के बाद यू शुड ऑल्सो सेलिब्रेट योर विक्ट्री। हमेशा विक्ट्री सेलिब्रेट कीजिए, कि ऐसा नहीं कि हमेशा फाइट ही करते रहे। यू एंजॉय ईच डे एंड सेलिब्रेट ईच डे कि आपने एक माइलस्टोन क्रॉस किया है। एक हर एक पड़ाव क्रॉस करते जा रहे हैं हम लोग, तो वी शुड सेलिब्रेट ईच डे। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि सेलिब्रेट वुमेनहुड, एंड आगे जाके फेमिनाइन एनर्जीज भी इतने ज्यादा बढ़ेंगे, और जैसे जैसे बढ़ेंगे हम शिव में एक होने की, हमारी जो मुक्ति की मार्ग है, विल लिबरेट एंड सेल्फ रियलाइज। तो थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना है तो प्लीज आप भी बात रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाह। तो शोभा मैम, आपको कुछ कहना है? हैंड रेस किया है आपने, क्विकली वो बता दीजिए, क्योंकि 10 हो गए हैं, हम हाँ ज्ञान में भी चल। हाँ, बस मुझे ये बोलना था कि बेटे को राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा मिला था, उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ा था। अरे वाह, अरे सुपर। वाह। आईआईटी बीएचयू से। वाह वाह। और फर्स्ट ईयर में उसे सिल्वर मेडल मिला था, लास्ट ईयर में गोल्ड मेडल मिला था। वेरी गुड। थैंक यू। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो अनमोल रतन को मतलब अपने घर में इतने मतलब दिखते नहीं हो, बट सभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिवा मैम। तो चलिए मोनिका जी, ऑल योर्स। नहीं नहीं, एक एक मैडम का हाथ है। बिना जाने। बीना जानी जी, प्लीज बात कीजिए। मुझे मेरा ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करना है। जी अभी अरुणिमा है इसलिए मैं बता रही देती हूँ। जी। मैंने पूछा था ना कि कैलाश का हमारा शरीर में क्या प्रतीक है, तो आज मॉर्निंग मुझे पता चला, ध्यान में बताया गया कि कैलाश और शंकर भगवान का जो सिर से लेके खंभे तक, अपना कंधे तक का जितना है ना, वो दिख रहा है। पता नहीं मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं रहा है मुझे। तो मैंने मास्टर से पूछा, फिर मैं ध्यान में बैठी थी, तो विजन आया कि भगवान वहां से हटकर कैलाश में समा रहे हैं। और अंदर से मुझे आया कि कैलाश के अंदर शिवलिंग है, और जो हमारा मस्तिष्क है वही कैलाश है। वाह। हमारे शरीर में जो मस्तिष्क है वही कैलाश। तो ये मुझे आज पता चला। पता नहीं मैं बोल क्यों नहीं पा रही हूँ, अभी तो एकदम सही थी मैं। तो वाह। ये मैम को बताना था मुझे, अवनी माँ को, मैंने सोचा आज ज्वाइन किया है तो बता दो। जी जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया। यू। इस चलिए। तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। जी जी मैम। ओके। तो चलिए मोनिका जी, ऑल योर्स, ध्यान करवा सकते हैं अभी। आत्मवंदन मास्टर, सभी ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए। अपनी लातों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, सभी तरफ से ध्यान हटाते हुए, अपनी आंखें बंद कर कर आज इस महिला दिवस पर हम अपनी महामाई की शक्ति पीठों में जो महामाई की एनर्जी है उसके साथ में कनेक्ट होंगे। अपना सारा ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करते हुए अपने शरीर को ढीला छोड़ दें।
सभी गतिविधियों से अपना ध्यान हटा दीजिए। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ में जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा मन गहरा शांत होता जाएगा। पूर्ण समर्पित भाव से बैठना है। आज हमने इस नारी शक्ति के साथ में एक होकर अपने अंदर की भी उस नारी के सभी स्वरूपों को जागृत करना है, उन सभी शक्तियों को जागृत करना है जिनके लिए हमें माँ ने, ब्रह्मांड ने इस धरती पर भेजा है। जब आपकी वो नारी शक्ति ऊर्जा जागृत होगी, आप बहुत से महान कार्य मानवता के लिए करोगे। अब अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर रखिए और आज जिस शक्तिपीठ के साथ में हम जुड़ेंगे, ये शक्तिपीठ जो है उज्जैन में स्थापित है और ये माँ अवंती शक्तिपीठ भैरव पार्वत टेम्पल है, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे और जिसके साथ में हम माता के साथ में एनर्जी में ध्यान भी करेंगे। अवंती शक्तिपीठ या भैरव पर्वत मंदिर, काल भैरव मंदिर भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन के भैरव पर्वत पर स्थित है। भैरव पर्वत भैरव पहाड़ी से सटा हुआ शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर है, जो उज्जैनी शहर के करीब है। यहाँ माँ सती देवी अवंती के रूप में निवास करती हैं। यह पीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन के पास शिप्रा नदी के तट पर भैरव पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर में देवी का ऊपरी होंठ गिरा था। तो यहाँ पे माता जी का जो ऊपरी होंठ था वो गिरा था। और इस उज्जैन नगरी में एक और शक्तिपीठ है। देखिए कितनी ये जो नगरी है, इसका भाग्य में दो दो शक्तिपीठ आए हैं, जिसका वो मान्यता रखते हैं कि ये दोनों माताएं ही इस पूरी नगरी की जो है वो सुरक्षा कर रही हैं। तो जो दूसरी शक्तिपीठ है यहाँ पर, वो है हर सिद्धि माता सती के का, जहाँ पे उनका माता जी की सीधे हाथ की कोहनी जो थी वो गिरी थी। तो वो ध्यान हम अगली बार करेंगे। आज हम शुरू करेंगे आज का ध्यान माँ अवंती के साथ में, जो भैरव माता जी के रूप में भी, काल भैरवी के रूप में भी वहां पर विराजित है। तो मास्टर्स, जब हम अपना ध्यान माता जी की तरफ केंद्रित कर रहे हैं, तो हम सबको ये भी मालूम है कि इन शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ था। हमने भी अपने शरीर के एक एक अंग को, जिस प्रकार देवी माँ ने अपने शरीर के एक एक अंग में इतनी ऊर्जा रखी थी, हमने भी वही ऊर्जा आज ध्यान के माध्यम से अपने शरीर में जागृत करनी है। महामाई के उस स्वरूप के साथ में, दिव्य स्वरूप के साथ में जुड़ना है, जहां माँ शक्तियों का भंडार है। मन को गहरा शांत करना है। गहरा शांत। और अपने ही शरीर के एक एक अंग को अब आप स्वयं बंद आंखों से सिर से पैर तक स्वयं महसूस करें। एक बार फिर से यूं ही ध्यान करें, पैरों से ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है मास्टर्स। पैरों से ध्यान करना है, पैरों का, एड़ी का, दोनों लातों का, फिर कमर का, फिर गर्दन तक के भाग का, फिर सिर का। अब अपना सारा ध्यान अपने माथे के मध्य भाग में, जहां हमारा तीसरा नेत्र है,
उसकी तरफ लेकर जाएं। या माँ भैरवी भैरव के साथ में विराजित हैं, तो हमने उस स्वरूप के साथ में, शक्ति के साथ में जुड़ना है, आदि शक्ति के साथ में। और जैसे ही आपका ध्यान आपकी तीसरे नेत्र पर केंद्रित होगा, आपको स्वयं को वो दिव्य ऊर्जा माँ की आपके माथे के ऊपर ललाट के रूप में महसूस हो रही होगी। माँ ने ये ध्यान इसलिए कराया है कि जो पहाड़ी है उसको हम अपने माथे के स्वरूप में देख रहे हैं। और जैसे ही हम तीसरे नेत्र की ऊर्जा के साथ में एक हो गए, आप लोगों को सबको अपना ध्यान अपने कंठ की ओर लेकर जाना है और अपने माथे को, आंखों को, नाक, दोनों गालों को, ठोड़ी को, आपके दोनों होंठों को, जीभ को, इस वक्त आपको एक ऊर्जा महसूस हो रही होगी आपके चेहरे के ऊपर। बिल्कुल शांत चेहरा। हमने स्वयं के ऊपर ध्यान करना है और माँ की शक्ति पर ध्यान करना है, किसी और व्यक्ति के ऊपर ध्यान नहीं करना। और प्रत्येक श्वास के साथ में उस प्रेम की ऊर्जा को, माँ की ऊर्जा को, जैसे माँ आपको ममतामयी आंखों से निहार रही हैं, और जो ज्वाला माँ ने हमें दिखाई हमारे तीसरे नेत्र पर, वो माता जी ने आपकी थर्ड आई आज एक्टिवेट की है। आप माँ के स्वरूप के साथ में जैसे जैसे जुड़ रहे हैं, माँ भैरवी के रूप में आपको माँ बहुत बहुत प्रेम लुटा रही हैं। आप स्वयं को यूं ही महसूस कर रहे हैं जैसे आपने माँ को पकड़ा हुआ है कस कर, माँ के पैरों को कस के पकड़ के बैठा हुआ है जैसे बच्चा, और माँ इतना दुलार कर रही है आपको, सिर पर आपके हाथ फेरते हुए आपको एहसास दे रही हैं, वो दुलार दे रही हैं। मास्टर्स माता जी की आंखों के अंदर देखिए, माँ कितने प्रेम से आपकी तरफ देख रही हैं। माँ के इस ममतामयी रूप में जैसे जैसे आप खोते जाएंगे, आपके मन को एक अलग सा ही आनंद महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है।
आपकी जीभा में आपको कोई स्वाद, मीठा स्वाद महसूस हो रहा है। जैसे हमने कोई प्रसाद खाया होता है ना, जो टेस्ट आता है, ऐसा स्वाद जीभ पर आ रहा है। और अमृत की वर्षा हो रही है। आप एक बहुत सुंदर कमल के फूल पे माँ की गोद में बैठे हुए हैं, और माँ इतना प्रेम दे रही है। माँ ने आपका हर एक क्षण, जो भी भाव है वो परवान किया है। मेरी कई बहनें सिंदूर चढ़ा रही हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ा रही हैं, चूड़ियां चुनरी चढ़ा रही हैं, नारियल अर्पण कर रही हैं, धूप बत्ती अर्पण कर रही हैं। आप स्वयं साक्षात इस वक्त माँ के साथ में उस मंदिर में बैठे हुए हैं। माँ बिल्कुल आपके समक्ष है। माँ को छू कर आपको वो अद्भुत एहसास हो रहा है कि ये भ्रम नहीं है, ये सच में माँ हमारी मेरे आगे बैठी हुई है। माँ के गले में गेंदे के फूल इतने सुंदर लग रहे हैं। माँ का दिव्य स्वरूप बहुत प्यारा लग रहा है। और माँ के दिव्य स्वरूप के साथ में जैसे जैसे हमारा प्रेम एक जल प्रवाह की तरह निरंतर बहता जा रहा है, मन की खुशी और गहरी होती जा रही है। माँ आज आपके तीसरे नेत्र को, आपके थ्रोट चक्रा को और आपके हृदय के चक्रा को बैलेंस कर रही हैं और एक्टिव कर रही हैं। आप जैसे ही बैठे होंगे, अचानक से आपको लग रहा होगा कि आपकी पीठ सीधी कर दी गई है या आपको सीधा बिठा दिया गया है। माँ की ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि माँ हमारे ऊपर के चक्रास के ऊपर काम कर रही है, हमारे हृदय चक्र पर, हमारे थ्रोट चक्र जो हमारे गले में हमारा चक्र होता है, हमारे थर्ड आई पर, और हमारे क्राउन चक्र, हमारा सहस्त्रार और आज्ञा चक्र। निरंतर ऊर्जा प्रवाह हो रही है। पहले हमारा ध्यान माँ ने ऊपर से नीचे की तरफ किया था, अब वो हृदय से ऊपर की तरफ, कंठ की तरफ, फिर हमारी थर्ड आई से हमारे क्राउन चक्र की तरफ एनर्जी को ले जाते हुए ब्रह्मांड में सारी ऊर्जा जा रही है। अचानक आपको अपने श्वास लेने की गति
में कुछ बदलाव लग रहा होगा। वो ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई है। आज माँ अपने भैरवी स्वरूप के साथ में आपके सभी कष्टों का निवारण करने आई हैं। आप महामाई के सामने बैठे हैं और माँ आपके घर के एक एक कोने में इस समय विराजित रूप में अपनी ऊर्जा का निरंतर प्रवाह कर रही हैं। सुरक्षा, आपके मन में जो भय आ रहा है ना, उसे इसी क्षण त्याग दें। जब हम माँ के साथ में जुड़ते हैं, और हम तो माँ के इतने सुंदर स्वरूप के साथ में जुड़े हैं जो हमारी सुरक्षा हर एक क्षण करता है। भय बिल्कुल नहीं करना है। हृदय में प्रेम का एहसास कीजिए। बिल्कुल शांत, घबराना नहीं। शांत शांत। हमने माँ की प्यार वाली ऊर्जा के साथ में जुड़ना है। आप अगर डरोगे माँ के साथ में, आप माँ की ऊर्जा को नहीं महसूस करोगे मास्टर। फ्लो में जाने दीजिए एनर्जी को। माँ को आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बुलाया नहीं है, तो कैसे? आप ये जो ध्यान में बैठे हो, आप अपने आप से नहीं बैठे, महामाई लेकर आई है। तो आप पूरे सरेंडर से बैठ जाइए और माँ को माँ का काम करने दीजिए। माँ का सुनहरा स्वरूप, माँ के नेत्र निरंतर प्रेम का प्रवाह हो रहा है। चेहरे पर वो मुस्कान, माँ की इतनी मनमोहिनी मूर्त, अब आप सभी अपने हाथों में पूजा की थाली लिए हुए माँ की पूजा कर रहे हैं इस पवित्र उज्जैन नगरी में, इस पवित्र जगह पर जहाँ माँ की कृपा इतनी अपार है कि उज्जैन नगरी की रक्षा कर रही है। उसी प्रकार ये माँ, देवी माँ, आपके घर में आपकी और आपके सभी घर के सदस्यों की इसी प्रकार रक्षा करेंगी, सुरक्षा करेंगी। जब मेरे भाव वही होंगे कि माँ मैं तेरा बच्चा हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। जो हम सब अभी आरती कर रहे हैं, गुलाब के फूलों की वर्षा हो रही है, निरंतर वर्षा हो रही है। साक्षात शिव और पार्वती, भैरवी और भैरव, इतना सुंदर स्वरूप, किस प्रकार ये भव्य दृश्य हम सबको इस क्षण देखने को मिल रहा है। और इतनी असीम शांति मिल रही है मन को। आइए इस खूबसूरत माँ के दर्शन के साथ साथ इस पवित्र स्थान का, जो हमें घर पर बैठे हुए ही माँ लाभ दे रही हैं, उसके लिए माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए हम सभी इस वक्त नंगे पैर इस पहाड़ी की परिक्रमा कर रहे हैं।
और जैसे ही आपने अपनी प्रक्रिया शुरू की, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, हमारे पैरों से ऊर्जा धरती माँ के हृदय को भी ठंडक पहुंचा रही है। हम भी धन्य हो रहे हैं, धरती माँ भी धन्य हो रही है। इतने पावन पवित्र जगह पर भक्तों के चरण माँ को छू रहे हैं। किस प्रकार हमारी महामाई हमारा और हमारे साथ साथ संपूर्ण सृष्टि का उद्धार कर रही है। अब आप सभी का शरीर स्थिर हो गया होगा, स्थिर हो गया होगा। एकदम शांत, गहरा शांत, जैसे मन में अब कोई भाव नहीं रहा, कोई विचार मस्तिष्क में नहीं रहा। संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पैर तक एक अद्भुत ऊर्जा के साथ में माँ की इस अद्भुत ऊर्जा के साथ साथ काल भैरव जी का भी जो हमें निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। आज आज शनिवार भी है। नारी शक्ति के साथ साथ भैरव जी की भी शक्ति के साथ साथ जुड़ने का माँ ने हमें कितना अद्भुत अवसर दिया। इस मंदिर में 3 मूर्तियां हैं माँ के साथ साथ, और उसकी ऊर्जा निरंतर आपको स्वयं महसूस हो रही होगी। निरंतर अमृत की धारा सिर पर पड़ रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। माँ बहुत प्रसन्न है। आप सभी देवियों से, सभी देवताओं से जो भी कार्य आप कर रहे हैं स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, जो भी आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए माँ इस समय आप सबको सम्मानित कर रही हैं। इस प्रेम के साथ, इस निरंतर प्रवाह होती हुई ऊर्जा के साथ फूलों की वर्षा हो रही है, निरंतर हो रही है, सभी के ऊपर हो रही है। कोई भी ऐसा भक्त नहीं रहा जिसके ऊपर ये कृपा ऐशन नहीं हो रही। आप सबकी झोलियों में बहुत सारा प्रसाद आ रहा है। सबकी झोलियां फैली हुई हैं, माँ सबको प्रसाद स्वयं दे रही हैं। वही स्वरूप में माँ हम सबको इस वक्त आशीर्वाद दे रही हैं, जिस स्वरूप में, कंचक स्वरूप में हम लोग बचपन में आशीर्वाद लिया करते थे। और आप सभी देवियों के चरण स्वयं
देवी देवताओं के स्वरूप में आप सब हैं इस क्षण। स्वयं आप वो ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे अपने चरणों पर। जब कंजके बिठाते हैं तो पैर धोए जाते हैं, पैरों को साफ किया जाता है, तभी वो अमृत की वर्षा लगातार हो रही थी। फिर से हम उस बाल्य रूप में आ गए, अपने इन ब्रह्मांडीय माता पिता से प्रेम लेने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद माँ का इस स्वरूप में आज इस तरह से आशीर्वाद देने के लिए। आपकी जीभा पर स्वयं इस वक्त माँ का पहरा है। जो भी आप बोल रहे हैं माँ को सब पता है। बस निरंतर ऊर्जा का प्रवाह होने दीजिए, सिर से लेके पैरों तक बस ऊर्जा ही ऊर्जा। जहां आप बैठे हैं वहां आपके उस कमरे में घर के एक एक सदस्य के पास ये ऊर्जा जा रही है। घर के एक एक कोने में ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर होता जा रहा है। माँ बहुत प्रसन्न है। असीम कृपा माँ की और शिव शंकर भोलेनाथ की, जो इस रूप में निरंतर अपने प्रेम का, अपने पन का हमें एहसास दिला रहे हैं। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें सभी देवी देवताओं का, सभी माताओं का, देवियों का, सभी देवता गणों का, शिव और पार्वती का, भैरव और भैरवी का, माँ अवंतिका की इस अद्भुत प्रेम की ऊर्जा का, जो निरंतर प्रभावित कर रही है हमारे हर एक श्वास को। कोटि कोटि धन्यवाद माँ, कोटि कोटि धन्यवाद इस रूप में इस प्रकार प्रेम देने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद आपके इस भैरव और भैरवी स्वरूप के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी चेतना में वापस लेकर आए। अपने शरीर के अंगों को महसूस करते हुए अपना ध्यान फिर से अपने श्वासों की ओर और अपने शरीर की ओर और आसपास के वातावरण की ओर लाते हुए एक बार फिर से माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखें। 5 4 3 2 1 0 और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मास्टर इंट्रोडक्शन मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी इसकी, इस शक्तिपीठ की, क्योंकि मुझे टाइम का देख रही थी, तो वो मैं अब थोड़ा सा इसके बारे में अ, अब बताना चाहूंगी कि जो ये माता जी का ऊपर का होंठ यहाँ पर गिरा था, तो ये जो कहते हैं कि यहाँ पर माता जी के साथ में काल भैरव जी हमेशा विराजित रहते हैं, वो उनकी शक्ति वहां पर हमेशा रहती है। तो देखिए किस प्रकार माँ हमें हर वक्त देती हैं कि आज भी जैसे हम लोगों ने शुरू में सुना कि हमारी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज पूरी करने के लिए शिव और शक्ति दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो जहाँ पे शक्ति है वहां पर शिव है, तो हम सब ने नारी शक्ति के साथ साथ में अपनी शिव शक्ति के साथ में भी जुड़ना है। तो आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद मास्टर्स आज के ध्यान के लिए।
अगर किसी का कोई अनुभव है या कुछ है तो आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। मुझे पता है इंडिया में टाइम बहुत हो गया, हमारे यहाँ पे तो शाम के 5 बजे है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। बहुत ही सुंदर सा ध्यान, बहुत ही ऊर्जावान था। बहुत था। जो फूलों की वर्षा हो रही थी ना, पता नहीं आप लोगों में से कितनों ने महसूस की, गुलाब के फूलों की थी। इतनी स्मेल उनकी हाई थी, आने का दिल ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा माँ इजाजत हो। थैंक यू, थैंक यू। देखो कितनी सुंदर माँ की मूर्त, देखो माँ की आंखें कितनी प्यारी है। जी जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बीना जैनी जी, आपके मैसेज के लिए थैंक यू मैडम। बहुत ऊर्जा महसूस हुई। एक तो देखिए ना, इंटरनेशनल वुमेन डे है, ऊपर से माता जी की एनर्जी है, तो फिर होगा ही एनर्जी हाई। थैंक यू, थैंक यू। शोभा जी, थैंक यू मोनिका डार्लिंग, ओ माय डार्लिंग मोनिका, बहुत सुंदर था। और मुझे तो कुछ ऐसे पता नहीं चलता है, मैं बैठती हूँ ध्यान में, पर जब आपने बोला ना कि पैर से महसूस करिए ऊर्जा, तो पैर से महसूस करिए, आपके बोलने से पहले ही मेरा बायां पंजा ऐसे हिल गया 2 बार। और फिर आपने जब बोला तो मैं मतलब उससे लिंक मतलब जुड़ पाई उस बात से कि अरे मेरा पैर तो पहले ही 2 बार उठ गया, ऐसे पंजा रखे रखे थोड़ा सा, तो मैं समझ पाई। थैंक यू। महामाई को मेरा शत शत नमन। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। देखो हमें भी पता नहीं होता, मुझे खुद नहीं पता होता उन्होंने मुझे ध्यान में क्या बोलना है, कुछ नहीं आइडिया होता कि कहाँ। मोस्टली हम चक्रा शुरू करते हैं मूलाधारा से, तो गाइडेंस गाइडेंस है, तो आपने वो महसूस किया आपके पैरों में ऊर्जा। तो माता हाँ माता जी आपको सिखा रही हैं कि मैं हूँ। हमने उस हाँ, चीज वो का आनंद मुझे लेना है हमेशा, बस। वो हमेशा हर पल मतलब ठोक देती है कि मैं हूँ, मैं हूँ। गजब का उनका एक्सपीरियंस है, मतलब मैं एवरी मोमेंट उनके प्रोटेक्शन में सांस लेती हूँ। माधवी जी आपको बहुत धन्यवाद थैंक यू मैम, थैंक यू और बहुत बहुत सारा प्रेम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू शेयरिंग के लिए। मास्टर्स किसी और को शेयर करना है? थैंक यू आपके मैसेजेस के लिए भी गायत्री जी। थैंक्स टू ऑल वुमेन ऑन वुमेन्स डे, लुकिंग वेरी प्रीटी। या माता जी का वो रूप आता है। जी जी जी, थैंक यू सभी को। मास्टर्स कोई क्वेश्चन नहीं तो हम कंक्लूड करते हैं, बहुत लेट भी हो गया है। थैंक यू सो मच मोनिका जी, फिर से सभी इसी ऊर्जा से बने रहे, कल मिलते हैं, तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माधवी जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग।